नमस्कार। आज 26 दिसंबर 2025 है और अभी हाल ही में मतलब पिछले महीने 7 तारीख को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने अपने 150 साल पूरे किए हैं। 150 साल? जी, तो ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आज हम इसी गीत की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कैसे लिखा गया, इसका असली मतलब क्या है और सबसे जरूरी, ये कैसे बस एक कविता से निकलकर एक पूरे साम्राज्य को हिला देने वाला नारा बन गया। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि वंदे मातरम की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है या स्कूलों में बताई जाती है। हम में से ज्यादातर लोग तो बस इसके पहले 2 पद ही जानते हैं, लेकिन जो हिस्सा हम नहीं जानते वो शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि कैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के दिमाग में जन्मी एक रचना ने करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी की आग लगा दी और स्वतंत्रता संग्राम की कह सकते हैं रूहानी आवाज बन गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस गीत के पीछे जो इंसान थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, वो कौन थे? किस माहौल में वो ये गीत लिख रहे थे? देखिए, बंकिम चंद्र 19वीं सदी के बंगाल के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक थे। वो उस दौर के प्रोडक्ट थे जिसे बंगाल पुनर्जागरण कहते हैं। बंगाल रेनेसांस। हाँ जी, एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा और विचार आ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से खोज रहे थे। और वो खुद तो अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा थे ना? जी बिल्कुल। डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बिल्कुल, सिस्टम के अंदर थे, लेकिन अंदर से एक बेचैन राष्ट्रवादी थे। वो रोज गुलामी के दंश को महसूस कर रहे थे। अच्छा। और इसी उथल-पुथल के बीच 7 नवंबर 1875 को उन्होंने ये गीत लिखा और अपनी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया। तो तब ये बस एक कविता थी? हाँ, तब ये सिर्फ एक कविता थी। इसका असली धमाका तो तब हुआ जब 7 साल बाद 1882 में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बनाया। हाँ, आनंद मठ की बात करते हैं। ये कोई मामूली उपन्यास नहीं था। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये तो अपने आप में एक राजनीतिक घोषणा पत्र जैसा था। सही कहा। इसकी कहानी संतान नाम के सन्यासियों के एक समूह के बारे में है जो अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। और यहीं से बंकिम चंद्र ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार दिया, देशभक्ति का धर्म, रिलीजन ऑफ पेट्रियोटिज्म। जी, उन्होंने देशभक्ति को एक पूजा बना दिया। उपन्यास में जो संतान है वो अपने मंदिर में किसी देवी देवता की नहीं बल्कि भारत माता के 3 स्वरूपों की पूजा करते हैं। 3 स्वरूप? ये क्या था? पहला स्वरूप था माँ जो थी, मदर दैट वाज, एक भव्य सोने की मूर्ति जो भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक थी। मतलब हमारा सुनहरा अतीत। बिल्कुल। फिर दूसरा स्वरूप था माँ जो है, मदर दैट इज, काली माँ की एक डरावनी मूर्ति जो उस समय के भारत को दिखाती थी, एक दीन हीन भूखा लुटा पिटा भारत। और तीसरा था माँ जो होंगी, मदर दैट विल बी, दुर्गा की एक तेजस्वी मूर्ति जिसके 10 हाथों में हथियार थे। ये भविष्य के आजाद भारत का प्रतीक था। वाह, मतलब ये दर्शन इतना शक्तिशाली था कि इसने लोगों को अपनी मातृभूमि को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के तौर पर देखना बंद करवा दिया। हाँ, वो एक जीती जागती देवी बन गई। और इसी सोच को श्री अरबिंदो ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। मुझे उनकी एक लाइन याद आ रही है। हाँ, उन्होंने लिखा था कि उनके दर्शन की माँ के 70 करोड़ हाथों में तीखी तलवारें थीं, भिखारी का कटोरा नहीं। क्या बात है! ये लाइन ही अपने आप में सब कुछ कहती थी। ये भक्ति में शक्ति का संचार था। बिल्कुल। ये कहना था कि अपनी माँ की रक्षा करना तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हम लोग जो वंदे मातरम गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ शुरुआत। पूरा गीत तो 6 पदों का है। जो बाकी के पद हैं उनमें क्या छिपा है? देखिए, जो हिस्से लोकप्रिय नहीं हुए उनमें ही इस गीत की असली आग छिपी है। जैसे ये चौथे पद को देखिए, इसमें बंकिम चंद्र लिखते हैं, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। सप्तकोटि मतलब 7 करोड़? जी, जो उस समय बंगाल और आसपास के क्षेत्र की आबादी थी। वो कह रहे हैं कि 7 करोड़ आवाजें एक साथ गरज रही हैं। लेकिन मैंने तो कहीं कोटि कोटि कंठ पढ़ा है, करोड़ों करोड़ों आवाजें।
आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और यही तो इस गीत की सबसे खूबसूरत बात है। जैसे जैसे ये गीत बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैला, लोगों ने इसे अपना लिया। मतलब इसे बदल लिया? हाँ, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल लिया। 7 करोड़ की जगह करोड़ों करोड़ हो गया, ताकि हर भारतीय इससे जुड़ सके। ये दिखाता है कि ये गीत अब किसी एक लेखक का नहीं रहा था, ये जनता का हो गया था। एक मिनट, इसी पद में एक लाइन है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अबला केनो माए तो बोले। इसका मतलब है, हे माँ, इतनी शक्ति होते हुए तुम्हें कोई अबला या कमजोर क्यों कहे? ये तो सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये एक चुनौती है। ये तो सीधे सीधे उस समय के समाज और उस गुलामी की मानसिकता पर एक तमाचा है। आपने नब्ज पकड़ ली। बंकिम चंद्र हर भारतीय से कह रहे थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मातृभूमि के पास करोड़ों बेटे बेटियों की शक्ति है, तो फिर तुम खुद को लाचार क्यों समझते हो? यह पैसिव भक्ति से एक्टिव राष्ट्रवाद की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये लोगों के आत्मसम्मान को जगाने का एक आह्वान था। उस दौर में ये सोचना भी कितना क्रांतिकारी रहा होगा। और इसके बाद जो 5वां पद है वो तो जैसे आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का संगम ही है। हाँ, 5वां पद तो अद्भुत है। इसमें बंकिम चंद्र मातृभूमि की तुलना सीधे सीधे 3 सबसे बड़ी देवियों से करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी तुम ही 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो जो रक्षा करती है। कमला कमल दल विहारिणी, तुम ही कमल पर बैठने वाली लक्ष्मी हो जो समृद्धि देती है। और वाणी विद्यादायिनी, तुम ही विद्या देने वाली सरस्वती हो जो ज्ञान देती है। यानी बंकिम चंद्र कह रहे थे कि हमारी मातृभूमि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसमें दुर्गा जैसी शक्ति है, लक्ष्मी जैसी संपन्नता है और सरस्वती जैसा ज्ञान भी है। बिल्कुल, ये एक देश का पूरा संपूर्ण विचार था, अ कंप्लीट सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट। ये मातृभूमि को एक भौगोलिक इकाई से उठाकर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना बना देता है। अविश्वसनीय। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्तिशाली विचार किताब के पन्नों से निकलकर आम आदमी के दिल और जुबान तक कैसे पहुंचे? इसका सफर धीरे धीरे शुरू हुआ। इसकी पहली सार्वजनिक गूंज 1896 में सुनाई दी, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। अच्छा, टैगोर ने गाया था? जी, उन्होंने इसकी धुन भी तैयार की थी। लेकिन तब ये एक सम्मानित गीत था, एक क्रांतिकारी नारा नहीं। इसका असली विस्फोट हुआ 1905 में, बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय। जी, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा, तो पूरे बंगाल में विद्रोह की आग भड़क उठी और उस आग को आवाज दी वंदे मातरम ने। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जब स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, तो हजारों छात्र वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। उस दिन ये गीत एक राजनीतिक हथियार बन गया। और हमारे स्रोतों में इस दौर के कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रूंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे 1906 के बारीसाल सम्मेलन की घटना। हाँ, वो घटना तो एक मील का पत्थर थी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का नारा लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। और फिर क्या हुआ? सम्मेलन के प्रतिनिधि जब जुलूस निकाल रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोका और वंदे मातरम ना बोलने का आदेश दिया। नेताओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और फिर पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। कई लोग बुरी तरह घायल हुए, खून बहा, लेकिन उन्होंने नारा लगाना बंद नहीं किया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आपको एक गीत गाने के लिए पीटा जा रहा है और आप दर्द में भी उसे और जोर से गा रहे हैं। उस एक घटना ने वंदे मातरम को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बलिदान, साहस और ये आग सिर्फ बंगाल तक तो सीमित नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। रंगपुर, जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ के एक स्कूल में वंदे मातरम का नारा लगाने के अपराध में 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बच्चों पर? इससे पता चलता है कि अंग्रेज सरकार एक गीत के शब्दों से कितना डर गई थी। और ये विचार भारत की सीमाओं को भी लांघ गया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का पहला झंडा फहराया और उस तिरंगे के बीच में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या सच में? जो पहला तिरंगा विदेश में फहराया गया, उस पे वंदे मातरम लिखा था? जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आजादी का पहला उद्घोष था। और फिर 1909 में जब क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी के तख्ते पर उनके आखिरी शब्द भी वंदे मातरम थे। मतलब ये गीत अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रहा था, नहीं, ये क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन चुका था, एक ऐसी प्रेरणा जो उन्हें फांसी के फंदे तक भी हिम्मत देती थी।
अंग्रेज सरकार ने इसे दबाने की हर कोशिश की, लेकिन वो जितना इसे दबाते ये उतना ही मजबूत होता गया। तो इतने लंबे और गौरवशाली संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो इस गीत को आधिकारिक तौर पर क्या दर्जा मिला? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। गणतंत्र लागू होने से ठीक 2 दिन पहले भारत की संविधान सभा की बैठक हुई। और क्या इस पर कोई बहस हुई? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई, सर्वसम्मति थी। कोई बहस नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस संविधान सभा में जहां हर कॉमा पर घंटों बहस होती थी। क्योंकि हर कोई इसके ऐतिहासिक महत्व को समझता था। उस सभा में बैठे ज्यादातर लोग खुद वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जेल गए थे। उन्होंने इस गीत की ताकत को अपनी रगों में महसूस किया था। उस दिन सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए और उन्होंने एक ऐतिहासिक बयान दिया। क्या कहा था उन्होंने? मैं उनके शब्दों को बताती हूँ। उन्होंने कहा, गीत वंदे मातरम जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है को जनगण मन के बराबर सम्मानित किया जाएगा और इसका दर्जा भी उसके बराबर होगा। तो इसे राष्ट्रगान यानी जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया गया। ये सिर्फ एक गीत को सम्मान देना नहीं था, ये तो स्वतंत्रता संग्राम की पूरी विरासत को सम्मान देना था। बिल्कुल सही। जनगण मन को राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम का दर्जा मिला और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का। दोनों को बराबर सम्मान दिया गया ताकि दोनों की अपनी अपनी भूमिका को मान्यता मिल सके। जी, एक ने स्वतंत्रता की लड़ाई को आवाज दी और दूसरे ने आजाद भारत की पहचान को। तो वंदे मातरम की ये यात्रा एक पत्रिका के पन्ने से शुरू हुई, एक उपन्यास की आत्मा बनी, फिर सड़कों पर संघर्ष का नारा बनी और आखिरकार आजाद भारत के सबसे सम्मानित प्रतीकों में से एक बनी। क्या असाधारण सफर है। ये सिर्फ एक गीत की कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा के जागने की कहानी है। इसने एक ऐसी पीढ़ी को आवाज और आत्मविश्वास दिया जो गुलामी की मानसिकता में जी रही थी। इसने राजनीति को आध्यात्मिकता से जोड़कर स्वतंत्रता की मांग को एक नैतिक अधिकार बना दिया। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल राजनीतिक सीमाओं या नक्शे पे खींची गई लकीरों का नाम नहीं होता। एक जीती जागती संस्कृति, एक साझा भावना और एक आत्मा है जो हम सबको एक साथ बांधती है। वंदे मातरम ने उसी साझा भावना को एक आवाज दी थी। बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। ये गीत समय के साथ खुद को ढालता रहा, 7 करोड़ स्वरों से करोड़ों स्वरों तक, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने में समा सके। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अपना मूल सार बनाए रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा और प्रासंगिक बने रह सकते हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ संग्रहालय में रखी जाने वाली एक पूजनीय वस्तु बनकर रह जाएं।